अब आपको दिखाते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। परमात्मा ने ये बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और जड़ वो स्वयं थे, उसको ये दास बताएगा। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 15 के 1 से 4 और 16-17 में इसको पूरी अच्छी तरह से इसके सांकेतिक वर्णन है। अब विस्तृत से परमात्मा बता रखा भगवान ने, ये दास समझाओगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये देखिएगा, कबीर जी की वाणी है। अक्षर पुरुष, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। यहाँ से देखो, ये परमात्मा गुप्त है, जड़ गुप्त होती है। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना जो है ये अक्षर पुरुष है, इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। ये तना है, इस तने के एक मोटी डार है, ये सर पुरुष कहो, इसको सर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो अर्थात सर पुरुष या काल ब्रह्म कहो, ये डार है। और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये शाखाएं हैं। अपने आत्मा इस शाखा तक आहार कहाँ से मिलता है? इस मूल से चलता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला, तीनों लोकों में प्रवेश करके, ये कौन है? जड़, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल है, ये जड़ है। अब ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये अक्षर पुरुष, ये सर पुरुष, और ये तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने ज्ञान को यहाँ अपने द्वारा रची सृष्टि को बताया। अपनी वाणी में परमेश्वर ने बताया वो पूर्ण परमात्मा हम ही हैं। लेकिन यहाँ गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं नहीं जानता, तेरे और मेरे डिस्कशन में, तेरे मेरे विचार काल में, अर्जुन गीता के ज्ञान में, मैं इस सृष्टि रचना के बारे में, संसार रूपी वृक्ष के पूरे सर्वांग के बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ने जो अपने मुखारविंद से बोली हुई वाणी है, उसके अंदर पूरे विस्तार से ज्ञान कहा गया है, और उसको तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे समझो। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है। तो गीता ज्ञानदाता अपरिचित यथार्थ ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, यहाँ ये क्या कह रहा है कि यहाँ तेरे मेरे और डिस्कशन में मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पाऊंगा। इसने बता दिया ऊपर न जड़, नीचे न, तीनों गुण रूपी शाखा, बस संसार रूपी पीपल का वृक्ष है। और जो इसको जानता है सभी अंगों को, सवेदविद, तो परमात्मा स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत की भूमिका करने। उन्होंने बताया अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में क्या कहता गीता ज्ञानदाता। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में, इसका श्लोक नंबर 3 यहां से प्रारंभ हुआ। इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता।
विचार काल माने तेरे मेरे इस गीता वाले डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, यानी मुझे नहीं मालूम। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इतना ये गलत लिखा है, अति दृढ़ मूल वाले, यानी जो मूल मालिक है वो तो अविनाशी है, दृढ़ है, वो नाश में नहीं आता। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष को समझ, दृढ़ वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर, यहाँ वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी समझ कर। अब चौथे में देखना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 का, उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति, पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जिसने इसका विस्तार किया है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। ये परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा, ये कबीर अंगारी असी और बम्भारी असी, सवर ज्योति रतधामासी। वो कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जो है वो पापों का नाश करने वाला है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है अपने साधक के, चाहे पहले किए हों चाहे वर्तमान में कर लिए हों। वो परमात्मा जो उसकी सच साधना करता है, परम संत से उपदेश ले लेता है, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जाता है, उनके द्वारा बताए गए यथार्थ मार्ग के अनुसार साधना करता है, उस साधक के सर्व पापों का वो परमेश्वर नाश कर देता है। उनके जीवन में जो भी विघ्न आते हैं उनका मर्दन कर देता है, नष्ट कर देता है। वो कबीर है, वो कबीर साहब है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद, जिसमें उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का के विषय में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर देव है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। अनुवाद इन्हीं कहाँ से प्रकाशित है पहले ये देखेंगे ना, तो न सोचेंगे आप पर गडरखी होगी नगीता। यहाँ देखिएगा ये यहाँ पर है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। यहाँ पर देखिए मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब देखना इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 में कितना अच्छा वर्णन किया है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ
इससे सीधा परमात्मा साकार है। अपने रूप को हल्के तेज पुंज का बना कर आता है वो परमात्मा, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये इन्होंने कबीर का अर्थ, ये कबीर, इसको कबीर कहो चाहे कवि कहो, जैसे पुनर्जन्म होता है उसको पुनः कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, पुनर्। तो ये कबीर देव वो कवि है। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कवि का, या तो अर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि सर्वज्ञ कोई नहीं होता। कवि तो कवि होता है, लेकिन यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव है। जैसे पुनर्जन्म, तो ऊपर जय का ऊपर र की आधी मात्रा र लग जाता है, और उनको संधि छेद करें तो चाहे तो 2 अक्षर लगा दें, चाहे आधा र ला के हलंत लगाए जाओ, तो पुनर् कहो चाहे पुनः कहो। तो इसको कबीर कहें चाहे कबीर कहो, कवि ही कहो चाहे कबीर कहो, तो इस कबीर का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। अब जैसे यजुर्वेद है, अब ये यजुर्वेद है, स्पष्ट लिखा है, इसको हम यहाँ से हटा के इसके संधि छेद कर दें, 2 अपसर्ग लगा दें, और केवल जहाँ पर ये यजु लिखा हो 2 अक्षर लगा के, तो भी ये यजुर्वेद पुस्तक का ही बोध होगा। अब देखिएगा, ये यजुर्वेद है और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती कृत 40 के 40 अध्याय, यानी पूरा यजुर्वेद इन्होंने अनुवाद किया है। ये राइटर नहीं है वेदों का, ओनली अनुवाद करता है, ट्रांसलेटर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें आपको दिखाते हैं 36वें अध्याय का, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय, 37 अध्याय आरंभ। इसका प्रथम ही मंत्र है, और इसमें प्रथम ही पंक्ति में रच्यम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, यजु, ये देखो ये यजु शब्द है। अब इसको यजुर भी हम बोल सकते हैं, यजुर, जैसे पुनः और चाहे पुनर्। तो इसका अर्थ स्वामी दानंद ने यहाँ किया है। अब ये ब्रैकेट में यजु, संस्कृत में केवल यजु लिखा है बोल भाषा में, तो यहाँ यजुर्देव लिख दिया इन्होंने। अब यदि यहाँ इसका अर्थ कर देते यज्ञ स्तुतियों को प्राप्त हो, तो यहाँ यज्ञ स्तुतियाँ लिख देते, यजुर्वेद पुस्तक का बोध नहीं होता। तो यहाँ लिखना पड़ा यजुर्वेद, हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं। तो ऐसे ही जहाँ कवि लिखा है कबीर, वहाँ लिखना पड़ेगा वो कबीर देव है। हम उसको कबीर साहब कहने लागे, कबीर साहब। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में मात्रा मुत्रा का घना ध्यान नहीं रखा करते, तो ऐसे ये अब भ्रंश होकर कबीर देव पड़ गया। इसको संस्कृत में कबीर देव और देसी भाषा में हम कबीर साहब कहने लगे। देव माने परमेश्वर। अब यहाँ फिर प्रसंग अब शुरू होगा, हम फिर ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद है वही, ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा से। और ये वही का वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26। पदार्थ, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले साधक के लिए, यजमान माने साधक के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी परमात्मा साकार है तभी तो रूप का जिक्र आया। वो हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर नीचे आता है, सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता, वह कांति में
परमात्मा कबीर देव, हम यहाँ लिख लेंगे कबीर देव। इनकी संस्कृत व्याकरण खराब नहीं करते, हम कबीर देव लिख देंगे। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर, और देव माने परमेश्वर, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हो, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। विद्युत के समान वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुष को, उस अच्छी आत्मा को मिलता है। वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है भगवान। अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 27, जो परमात्मा वो कबीर देव धूलोक के, उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है। पुण्यात्माओं यह स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए कि वो परमात्मा कबीर देव है और वो साकार है, और वो बिजली जैसी गति से वहाँ से चलकर आता है। कहाँ से, वो धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। इसके समर्थन में कि वो तीसरे लोक में रहता है, वो एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। अब इसके और समर्थन में आपको दिखाते हैं, जो हम जहाँ आपको आज के सत्संग के आधार से लाना चाहते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 कति कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या पूछा है, मंत्र नंबर 16 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 में ये पूछा है कि हे परमात्मा, आप अपने उस यथार्थ उत्तम नाम का, श्रेष्ठ नाम का ज्ञान कराए। आपका वास्तविक नाम क्या है, ये देखिएगा, पढ़िएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96, इसमें 16वां मंत्र है। गुहम चारु नाम, यहाँ इसका अर्थ है, हे परमात्मन, गुहम माने श्रोपरी रहस्य युक्त, गुप्त, गुहम माने गुप्त, श्रेष्ठ नाम, नाम माने नाम, आपका जो श्रेष्ठ नाम है, ये तुम्हारी संज्ञा, इन्होंने अर्थ गलत कर दिया, नाम का अर्थ रख दिया, जो तुम्हारी श्रेष्ठ संज्ञा, नहीं, जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम है आप उसका ज्ञान कराएं, आप उसका ज्ञान कराएं। यहाँ इसका यहाँ ज्ञान बताया है 17वें में, 17वें में उसका नाम बताया है परमात्मा का। क्या लिखा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मृतोगणेन कबीर गिरभी, ये ऊपर रेला रखे, कबीर गिरभी कावेना, और यो कबीर, कबीर देव संत सोम है, पवित्र अति एति, अत्येति रेभन, रेभन माने गर्जता हुआ, ये देखो रेभन सन गर्जता हुआ। अब इन्होंने यहाँ लगाना था, ये है संत सोम, पवित्र अत्येति रेभन कबीर, और ये कबीर गिर भी, क्यों नहीं अनुवाद नहीं करना आया, हम मोटा मोटा इन्हीं से लेंगे तभी हम समझ सकेंगे। यहाँ इन्होंने इस कवि का अर्थ क्या कर दिया, कवि लोग कर दिया, ये कबीर गिर भी। अब यो रे हटा के 2 बिंदी ला दी, ये देखो रे हटा के और कवि के 2 बिंदी ला दी, और गिर भी माने वाणी द्वारा। अब फिर देखो, आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, देवनागरी लिपि है, संस्कृत कोई पहाड़ नहीं है। कबीर गिर भी माने ये वाणी द्वारा अपने आप अनुवाद कर रहे हैं, और ये कबीर है ये लिखा हुआ।
हम यहाँ इसको मान लें कबीर वाणी द्वारा। और ये दूसरा जो कबीर है इसका इन्होंने कितना वर्णन नहीं कर रखा, इन्होंने कहीं पर भी इस कबीर का अनुवाद नहीं किया। ये देखो शिशु, ये ब्रैकेट में है संस्कृत शब्द, ये देखो ब्रैकेट में, ये तो ये हर ये देखो कहीं पर भी और कवि नहीं है, ओनली एक कवि लिया है। ये देखो इसलिए इन्होंने गलत सलत अनुवाद करके खिचड़ी बना रखी है। यू कबीर शब्द एक और है, इसका अर्थ है कि वो शिशुम जगानम जो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में जिसके बारे में कहा है कि वो शिशु रूप धारण करके आता। अब इसका अर्थ है कि वो शिशुम जगानम जो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में जिसके बारे में कहा है कि वो शिशु रूप धारण करके आता। अब थोड़ा सा वो देखेंगे, आप ये भी दिखाता हूँ आपको अभी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 9 के मंत्र नंबर 1 में ये देखिएगा, जिसके विषय में कहा कि जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा आता है, उसकी परवरिश कंवारी गायों से होती है, फिर वो बड़ा होकर अपने ज्ञान का उपदेश करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर ये 9 है। इसमें लिखा है ये शिशुम उस इमम माने उस, इन्होंने किया सोम स्वभाव वाले पुरुष को, पुरुष नहीं परमेश्वर को, सोम उस अमर पुरुष को, शिशुम जो शिशु रूप में धारण करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में ही, अभी सब प्रकार, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसनीय, धेनुआ माने गौएं, अभी अधन्या का अर्थ होता कंवारी जो कभी भी सांड के द्वारा टच ना की गई हो, सताई ना गई हो, अहिंसनीय। अब अधन्या माने बिना दणाई, यानी जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभी माने कभी भी, वो सब प्रकार से अधन्या यानी बिना दणाई, यानी कंवारी गायों से, गौओं से तृप्ति करते हैं। अभी इन्होंने ज्ञान तो था नहीं, शब्दों के कुछ ठीक कुछ गलत अर्थ करके अपना अनुवाद करके दर दिया, जनता इसको पढ़ती रही, कुछ समझ में आया ना। उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आता है, जो बालक रूप शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसको सब प्रकार से, यानी अधन्य धेनुआ, अभी अधन्या धेनुआ, सब प्रकार से, यानी कंवारी गांवों के द्वारा उसकी तृप्ति होती है, उसकी पालन पोषण की लीला उस कुंवारी गायों से होती है। अब फिर हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 17 में। इसमें स्पष्ट गया कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता परमात्मा फिर बड़ा होकर के अपने ज्ञान का उपदेश करता है। वो फिर आते हैं वहीं पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में। अब 96 का हम अब एक पढ़ चुके हैं कि आप अपने सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो आपका नाम है, ये गलत नाम है, आप उसका ज्ञान करें। इसका ज्ञान यहाँ करा रखा है। अब देखो देव माने परमेश्वर, ये खुद अर्थ कर रहे हैं, देव माने परमेश्वर। हम कबीर देव कह देते हैं, कबीर परमेश्वर। यहाँ देखो 17 में क्या कहा है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम, जो शिशु रूप में जानबूझकर यहाँ प्रकट होता है और ज्ञान देने के उद्देश्य से वो परमात्मा आता है। तो उस समय वो अपनी महिमा की वाणी कबीर गिरभी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, कबीर या कबीर वाणी द्वारा, कबीर ही लिखा हम इसको, कबीर वाणी द्वारा और कवितव से, काव्यना माने कवितव से, यानी कविताओं के माध्यम से बोलता है। और वो अमर स्वरूप, वो सोम अमर परमात्मा, वो सोम से तनुरसी, वो अमर पुरुष, और अपने ज्ञान को पवित्रम अत्यति मन अत्यधिक पवित्रता के साथ रेभन गरजता हुआ वर्ण करता है। तो ये लिखा है वो कबीर संत सोम, वो कबीर देव जो संत रूप में या ऋषि रूप में आता है,
वो अमर परमात्मा होता है। इन्होंने एक कवि का अर्थ कर दिया, दूसरे का कराया नहीं, इन सारा नाश कर दिया। जब ये सारा सेंटेंस है खत्म हो गया, इस सारे वैल्यू खत्म हो गई इस मंत्र की, जहाँ इन्होंने एक इस कबीर देव का अर्थ नहीं किया। वो कबीर देव है, वो अमर परमात्मा कबीर देव है, जो संत रूप में प्रकट होता है, बड़ा होता है। संत कहो चाहे ऋषि कहो, साधु कहो, अच्छी आत्मा कहो। पर अब इसका यहाँ देखो 18वें में वो कवि नाम, पदवी कवि नाम, ऋषि मना ये ऋषि करत, ऋषि मना ये ऋषि करत। जो संत रूप में जो परमात्मा यानी ऋषि रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि करत जो सहस्र अणित है, हजारों असंख्यों वाणियाँ, हजारों वाणी जो बोलता है, वो ऋषि मना, ऋषि स्वभाव के, संत स्वभाव के भक्तों के लिए वो बहुत सवरसा माने बहुत आनंददायक होती है। और वो परमात्मा कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीयम धाम, वो तीसरे धाम में विराजम अनुराजती सतुप शिष्य महिष शिष्य संत सोम। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो तीसरे धाम में रहता है, विराजमान है, वो ऋषि रूप, और वहाँ से चल कर आता है। यहाँ देखिएगा इसका अनुवाद। अब वही 18वां मंत्र चला, सोम स्वरूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, वह अव्यय ईश्वर 15वें अध्याय का, गीता जी के 15वें अध्याय का 17वें श्लोक से संबंधित है। वह अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के उद्देश्य से जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इन्होंने गलत फंसा दिया, सिर्फ अपनी दानंद की अच्छी सोच को बनाए रखने के लिए वेदों का भी अनर्थ कर रहे हैं। यहाँ भगवान की महिमा चल रही है, ज्ञान योगी से कोई लिंक नहीं। वो तीसरे लोक में है, विराजमान है। बस ये ज्ञान योगी हटा दे यहाँ से, वो विराजमान है। वो तीसरे धाम में, तृतीयम धाम विराजम, तीसरे धाम में विराजमान है। ऋषिकृत, देखो इसका अर्थ सब ज्ञानों का प्रदाता। ऋषिकृत माने उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई, रचना की गई कबीर वाणी। ऋषि मना, ऋषि जैसे संत स्वभाव वाले भक्तों के लिए वो सहस्राणित है, अनंत प्रकार की सत्वनीय, अनिथा माने वाणी होती है, हजारों प्रकार की वाणी। कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी कवि नाम है, कवियों में से एक पदवी प्राप्त करता है, प्रसिद्ध कवियों में से भी उसका मुख्य स्थान होता है। लेकिन वो होता है परमात्मा अपने आत्माओं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16 और 17 और 18 आपने 3 मंत्र पढ़ लिए। इनमें स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर देव, वो परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होता है और उसका नाम कबीर है, कबीर देव। और वो जो बालक रूप में प्रकट होकर बड़ा होता है, वो संत या ऋषि पर के रूप में जाना जाता है। वो फिर अपनी महिमा की वाणी, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान वो कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वर्णित करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा कबीर देव ही, अमर पुरुष होता है वो कबीर देव, अमर पुरुष होता है।